डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। स्टडीग्राम पोर्टल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2020 एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर 1 देखेंगे। सबसे पहले यह क्वेश्चन पेपर मुझे स्टडी मैराथन वेबसाइट से मिली हुई है, तो इस वीडियो का यानी इस पेपर का पूरा श्रेय स्टडी मैराथन को जाता है, न कि मुझे। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं हम लोग। यह पूरा पेपर 3 घंटे का होता है और इसमें अधिकतम अंक जो हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। कुल 2 खंड में 8 क्वेश्चन, खंड 1 में 4, खंड 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 2021 से प्रत्येक ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक खंड से मिनिमम 2 क्वेश्चन चूज करते हुए हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ये रहे इंस्ट्रक्शंस, और लगभग सभी पेपर में इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं। हमें किसी एक लैंग्वेज में अपना उत्तर देना होगा, चाहे हिंदी में दें या इंग्लिश में दें। तो आइए हम लोग सेक्शन 1 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, तो 1 ए जो कि कंपलसरी है। व्हाट इज मेंट बाय वीड, डिस्क्राइब द डैमेज काज बाय वीड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। 1b, give the criteria of essentiality of plant nutrients, give the list of essential minerals element required in plant nutrition and describe the deficiency symptom of the nitrogen, phosphorus, sulfur, boron and zinc। यहाँ पर डिफिशियंसी सिम्टम पूछ रहा है किसका? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, बोरान का और जिंक का। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसेंशियलिटी की क्राइटेरिया हमें देनी है जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और लिस्ट देनी है जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं। यानी इसेंशियलिटी क्राइटेरिया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है इसेंशियल एलिमेंट्स के लिस्ट देनी है, तीसरा पार्ट है कि जो सिम्टम्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरान और जिंक के, इसके नाम यानी 5 5 5 3 5 नंबर के इसमें 3 पार्ट हैं। सी देख लेते हैं, राई यानी सरसों, यानी डिस्क्राइब द मेजर इंसेक्ट्स एंड डिजीज ऑफ द मस्टर्ड एंड देयर कंट्रोल मेजर। यानी कह रहा है, यह प्रैक्टिस एंड पैकेज का क्वेश्चन है। जो इंसेक्ट्स और डिजीज है किसके? मस्टर्ड्स के, उसका कंट्रोल मेजर हमें बताना है। यह 10 मार्क्स, यानी ये 60 क्वेश्चन में होगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन अब रहेगा, पहले नहीं था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, गिव द रोल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम फॉर इंप्रूविंग कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। ये एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है। बी, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डिस्क्राइब द न्यूट्रिएंट्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्लांट थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स। यानी अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो हमें एग्रीकल्चर में ये करना चाहिए कि इसके लगभग 70 से 75% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का हमें आंसर बना के लिख लेना चाहिए और उसको बार बार याद करना चाहिए। इसमें सी है, डिस्क्राइब द टेक्निक्स टू इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी। थर्ड ए, ये प्रैक्टिस एंड पैकेज से क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सोइंग टाइम, इंप्रूव्ड वेराइटी, सीड रेट, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड एवरेज यील्ड ऑफ टाइमली सोन इरिगेटेड व्हीट, फील्ड पी, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड बैकग्राम। यानी किस किस चीज के? फील्ड पी यानी व्हीट गेहूं के, फील्ड पी, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड ब्लैक ग्राम। कुल 5 फसलें हैं जिनका हमें प्रैक्टिस एंड पैकेज बताना है। क्या क्या बताना है? सोविंग टाइम क्या होता है इनका, इंप्रूव वैरायटी कौन कौन सी है, सीड रेट क्या होता है, कितना सीड हमें पर हेक्टेयर डालना होता है, फर्टिलाइजर कौन कौन से डालेंगे, इरिगेशन कब करेंगे, और एवरेज यील्ड क्या होती है। यह हमें क्या करना होगा कि जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं सबका हमें एक टेबल बना लेना चाहिए कि कौन किसकी इंप्रूव वैरायटी है, क्या किसका सीड रेट है, कितनी फर्टिलाइजर डालते हैं, कितना इसका यील्ड होता है। थर्ड भी क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सॉइल इरोजन, हाउ द सॉइल इरोजन काज्ड। सी, व्हाट आर मेजर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट अंडर लेट सोन कंडीशन। अब अगर यूपी के क्वेश्चन में देखा जाए एग्रीकल्चर में, तो जहां पे यूपी नंबर 1 या नंबर 2 है, जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया यानी पैडी, और आंवला हो गया, तो पोटैटो हो गया, इन सब की खेती को निश्चित रूप से प्रैक्टिस एंड पैकेज में पूछता है, तो इसका हमें पहले से आंसर बना लेना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सेक्शन का, अम्लीय मृदा क्या है, यानी व्हाट आर द एसिडिक सॉइल, हाउ इज एसिडिक सॉइल फॉर्म एंड डिस्क्राइब द मेजर्स टू रिक्लेम एसिडिक सॉइल। यानी प्रॉब्लम सॉइल से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आता है, इसको रिक्लेम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार आता है और इसका आंसर हमें बना लेना चाहिए अपने फॉर्मेट में। बी एग्रोनॉमी से है, एक्सप्लेन मल्टीपल क्रॉपिंग, इट्स सिग्निफिकेंस एंड कंस्ट्रेंट्स एक्सपीरियंस बाय फार्मर,
सी डिस्क्राइब सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम, यानी सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये हो गया सेक्शन ए। अब आप इस सेक्शन ए से चाहे 3 क्वेश्चन करें या 2 क्वेश्चन करें, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो करने, यानी पहला क्वेश्चन अनिवार्य हो गया, वो तो करना है, और कोई एक क्वेश्चन हमें कर लेना है। अब सेक्शन बी से 5वां क्वेश्चन, ये भी 2021 से कंपलसरी हो गया, यानी 5A डिफाइन डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन, डिस्कस द एडॉप्शन स्टेज एंड एडाप्टर कैटेगरीज अलॉन्ग विद द फैक्टर अफेक्टिंग एडॉप्शन इन डिटेल। 5B देख लेते हैं, व्हाट इज फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, हाउ डज इट हेल्प बूस्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले 2010 में भी आया हुआ था। सी कृषि विज्ञान केंद्र, व्हाट इज मैंडेट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता ही आता है। 6A डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन इन इट। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम अगर करंट अफेयर देखते हैं तो इसको कर सकते हैं। बी है डिस्कस द क्रॉप रेजिडुअल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ हैप्पी सीडर एंड मल्चर। ये रेजिडुअल मैनेजमेंट है, इस पर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे दिल्ली में रेजिडू मैनेजमेंट के लिए अब कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है कि जो रेजिडू है उसको हम जलाएंगे नहीं, तो ये सारे एग्जाम्पल अगर हम दें तो हमारे मार्क्स ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। सी है व्हाट आर द मेजर काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो एग्रो इकोलॉजी है उससे क्वेश्चन है। 7A explain the producers in developing farm plan and budget. B explain the various problem in agriculture marketing system in India. C give complete detail of assessing cost of production per hectare of wheat in उत्तर प्रदेश, यानी आपने देखा कि wheat से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्लीट डिटेल बताइए असेसिंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट। अर्थ ए अंतिमो क्वेश्चन, define agricultural extension, describe its importance and role in development of the farming community in detail. B है 8B what do you mean by programs, programs क्या होते हैं, discuss in detail the role of agriculture development programs for improving agriculture production। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आता है, बार बार आता है। सी राइट अबाउट ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम with its history, objective, modus operandi, organizational setup and its merits and weaknesses। तो ये रहा पेपर 1। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए 2020 का पेपर 2 भी उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद 19, 11, यानी मेरा टारगेट है कि 10 दिन के अंदर हम 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर जो एग्रीकल्चर है उसको उपलब्ध करा दें एक प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर मिलना काफ़ी कठिन है, ये मिलता नहीं, ये भी हमें स्टडी मैराथन से मिला हुआ है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन मेरे हैं क्योंकि मैं मेंस एग्रीकल्चर से दे रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।